मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 82। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 10th और डेट 5 फरवरी। फंक्शनल ग्रुप। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एलिमेंट। जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जब उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह के द्वारा, ताकि जो वैलेंसी है वो कार्बन की सेटिस्फाइड रहे। दीज हेट्रोएटम और ग्रुप ऑफ एटम कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है टू द कंपाउंड एंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। क्या समझ में आया कि जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कौन कौन से हेलोजन्स के द्वारा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के द्वारा, ताकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहे। ठीक है, तो ऐसे जो हेट्रोएटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है उनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन और क्लोरो और Cl क्या होता है? क्लोरीन ब्रोमीन, तो क्लोरो और ब्रोमो एल्केलिन। ठीक है, तो ये Cl और ये Br लग जाएगा। ठीक है, एंड अगर ऑक्सीजन, ठीक है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन, क्लास ऑफ कंपाउंड एल्कोहल, एल्डिहाइड, केटोन, कार्बोक्सिलिक, तो ये आपको जैसे OH लगा होगा, CH लगा होगा, तो ये सारे आपको सिंबल्स बहुत ही अच्छे से याद कर लेने हैं। तो अब हम समझते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है, सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो सेम फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। तो सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन, एक ही फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? बार बार हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है इन ए कार्बन चेन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो देखो सेम जनरल फॉर्मूला रहेगा, डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप से जैसे CH3 था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया? C2H5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेम डिफर करेंगे CH2 ग्रुप से। डिफरेंस इन मोलिकुलर फॉर्मूला इज 14U। ठीक है, शो रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी बट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल रहेंगी वो सेम रहेंगी, लेकिन ग्रेडेशन रहेगा कुछ किसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला है द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बहुत आसान है, मैंने पहले ही कहा कि ये जो हैं इनके फॉर्मूला एक बार याद कर लेना। ये पूरा का पूरा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आने वाला है। द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड इज COH। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज का लिखना है C3CHO एंड C3CH2CHO। ठीक है, तो देखो अभी क्या है कि यहाँ पे मैंने तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको ऐसे लिखना है। आपको ऐसे टाइपिंग में इस तरीके से नहीं लिखना है, प्रॉपर तरीके से आप लिखेंगे। अब चलते हैं, अगर यहाँ पे जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो कि भाई इस तरीके से मुझे देखना है यहाँ पर जाके, तो आप अच्छे से मतलब पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप इनको पढ़ के देख सकते हैं। प्रॉपरली याद करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग। एल्डिहाइड, ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक, देन एल्कोहल, ठीक है, देन केटोन। नेक्स्ट है राइट द name and formula of a second member of homologous series having the general formula CnH2n। सेकेंड मेंबर का लिखना है तो प्रोपेन आ जाएगा C3H6। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? जब एक सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप बार बार हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे देखिए अब एग्जांपल दे देंगे आप, C3OH, C2H5OH, मतलब बार बार क्या है यहाँ पे अल्कोहल मतलब दिखाया जा रहा है कि बार बार उसी H को रिप्लेस कर रहा है। राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक में हमने बताया था आपको, तो हैव अ सेम जनरल फॉर्मूला, differ by a CH2 group, difference in molecular formula at 14U, show regular gradation in a physical property but have the same chemical property। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं C3H6, C4H8, C5H10 belongs to the same homologous series. Why melting point and boiling point of C5H10 आर हाइयर देन C4 है। वो कह रहा है कि सेम ही होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो एक का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है और दूसरे का कम क्यों है। तो देखेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन
इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। तो हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जितना मास बढ़ेगा उतना ही उसका बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। एज मोलिकुलर मास इंक्रीज, द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रामोलिकुलर जो मोलिक्यूल के बीच में, मतलब एक एक चीज़ मान के देखो, एक अगर चीज़ बहुत, जैसे लोहा है, लोहे के जो पार्टिकल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंजिस्टेड होते हैं, इसलिए वो देर से टूटता है। और लकड़ी की बात की जाए तो लकड़ी की जो पार्टिकल होते हैं लूजली पेस्ड होते, मतलब उनमें कम होता है जो अट्रैक्शन होता है, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं वो। तो सेम इसी में अगर आप समझना चाहें तो एज द मोलिकुलर मास इंक्रीज, द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, दैट रिक्वायर हाइयर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा C3H6, ठीक है, C4H8, C5H10, ठीक है, ये दिया हुआ है। अरेंज द हाइड्रोकार्बन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, किसको, इसको अरेंज करना था, ये अरेंज कर दिया है, तो आप ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ केटोन। फर्स्ट मेंबर का बताना है। द प्रोपेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ केटोन्स एंड इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज C3COCH3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। इस तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी वर्कशीट। देख लेते हैं सारे क्वेश्चन हो गए हैं क्या, कितने क्वेश्चन थे। हाँ बिल्कुल 8 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।